बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, डॉक्टरों का कौल है कि तंदुरुस्ती की हालत में जब खून का दौरा बाकायदा होता है तो जिस्म इसके ज़रिया से ग़िज़ाएँ दिमाग के सामने पेश करता है, जिनमें से दिमाग अपने मतलब की ग़िज़ाएँ चुन लेता है। मगर जब खून का दौरा बाकायदा ना हो तो दिमाग को भी ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती, जिससे उसकी ताकत घटने लगती है। इस हालत में ज़रूरी है कि दिमाग को मुनासिब ग़िज़ा पहुँचाई जाए। इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब दिमाग के लिए मुनासिब ग़िज़ा का ख्याल इंतहाई ज़रूरी हो जाता है, और ये वक्त वो है जब अक़ल दाहर निकलती है, यानी इंसान बचपन से निकलकर जवानी में कदम रखता है। ये ज़माना बहुत नाजुक है, इसलिए लाजम है कि ग़िज़ा में खून की कमी की शिकायत पैदा होने का ख़तरा होता है, जिससे असबी नर्वस सिस्टम में कमज़ोरी और बेचैनी पैदा हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर नौजवान जो बचपन में तंदुरुस्त होते हैं, इस उम्र में सेहत की नेमत से महरूम हो जाते हैं। खुराक की गफलत से पहले खून में कमी वाक़ होती है, फिर जिस्म में कमज़ोरी आने लगती है, जिसका असर दिमाग पर भी होता है। अब देखना यह है कि जब दिमागी कमज़ोरी पैदा हो तो इसका इलाज किया जाए। याद रखिए, इस हालत में दवा से ज़्यादा ग़िज़ा मुफीद साबित होगी। हाँ, अलबत्ता बाज़ हालतों में दवा और ग़िज़ा दोनों से काम बनेगा, सिर्फ दवा से काम नहीं बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ग़िज़ा दिमाग के लिए मुफीद है। साइंसदानों का तजर्बा ये है कि फास्फोरस दिमागी तक़वियत और तरक्की के लिए ज़रूरी है, इसलिए बहुत बेहतर है कि इस हालत में ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए जिसमें फास्फोरस के अज्जा निस्बतन ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। मसलन मछली, ये दिमाग के लिए मुफीद है क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड बहुत मिक़दार में पाया जाता है। इसी तरह अंडे, चूज़े, दूध, मक्खन और खसूसियत से बादाम बहुत मुफीद हैं। चने, मटर, सोयाबीन, मग़ज़ियात, किशमिश, पिस्ता, अखरोट और पनीर भी दिमाग के लिए उम्दा ग़िज़ा है। इसमें दिमागी मादा पैदा करने के अज्जा मौजूद हैं और फास्फोरस की मिक़दार बाकी ग़िज़ाओं की निस्बत इसमें ज़्यादा पाई जाती है। फास्फोरस के अलावा इसमें वो सब अज्जा पाए जाते हैं जो असाब और अज़लात को तैयार करने में मददगार साबित होते हैं। दिमाग के लिए रोगन, बादाम, दूध, मक्खन और पनीर बहुत मुफीद है, बल्कि ये दिमाग के लिए एक गैर मामूली नेमत है। दिमागी काम करने वालों के लिए गोश्त नुकसानदेह है। भैंस का दूध भी मुफीद नहीं। हल्की, जूद हज़म और ताकत बख्श ग़िज़ाएँ दिमाग को रोशन रखती हैं। गेहूँ हमारी आम ग़िज़ा और नहायत मुफीद शय है, जिसकी तरफ हम कभी तवज्जो नहीं करते और जिसे जानवर का खाजा बना छोड़ा है। वो शय जौ है। जौ का आटा सब चीज़ों का सरताज है। बेहद ग़िज़ाइयत बख्श, फास्फोरस, चर्बी और दीगर मकवी अज्जा का मरकब है। इसे दूध में मिलाकर पीना पेटेंट दवाओं को मात करता है। सेब दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद फल है। ये दिमाग को क़ुव्वत देता है और दर्द सर में नाफ़े है। कोई दिमागी काम ख़ुसूसन लिखने पढ़ने का लेट कर ना करना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग पर ज़्यादा बार पड़ने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दिमागी काम हमेशा खुली और रोशनी और हवादार जगह पर बैठकर करना चाहिए। हमेशा सांस लंबा लेना चाहिए। ख़ुसूसन दिमागी काम करने के बाद चंद मिनट मतवातर लंबे लंबे सांस लेने चाहिए, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिक़दार में अंदर जाए तो खून साफ़ हो जाए। सब्ज़ा पर निगाह डालने से दिमाग को तरावट हासिल होती है, इसलिए दिमागी काम करने वालों के लिए बाग की सैर और फुलवाड़ी वगैरह का शौक़ नहायत मुफीद है। कुछ देर तक दिमागी काम करने के बाद आसमान की तरफ देखने से सर की तरफ दौरान खून कम होता है और आसमान की नीली और पाकीज़ा रोशनी दिमाग को तक़वियत पहुंचाती है। जब दिमागी काम से थकान का एहसास हो तो काम छोड़कर पानी या दूध एक एक घूंट पीने से सर की जानिब खून का दौरान कम हो जाता है और दिमाग को फरहत हासिल होती है।
दिमागी काम करने के बाद खुली हवा में गहरा सांस लेने से थकान दूर हो जाती है। इसी तरह चांद और सितारों की चमक और रोशनी भी दिमाग को फरहत बख्शने में ख़ास असर रखती है। दिमागी मेहनत से थकने के बाद खुली हवा में सर को दोनों हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मलना थकान में तखफीफ पैदा करता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।